अरे ये गलत बात नहीं। अरे वृंदावन जाइए, कितने लोग भगवान के भजनों में झूमते हैं, नाचते हैं। दुनिया के चक्कर में नाचना तुमको अच्छा लगता है क्या? दुनिया के चक्कर में इस तरह गनगनैया जैसा घूमना बढ़िया लगता है? और भगवान के लिए नाच लोगे तो तुम गवनिया नचनिया बन जाओगे क्या? नाचना है तो भगवान के लिए नाचिए ना। बैंड जब बजता है तो देखो कैसे लोग नाचते हैं। अब भगवान के भजन में थोड़ा हाथ झुमा दो तो नचनिया गवनिया। अरे ऐसे खुद के अंदर को सुधारो, खुद की आत्मा को साफ करो, फिर दूसरे को कहना क्यों महाराज? अब खुद को सुधार नहीं पा रहे, अब उनको इसे ऐसे हाथ करना भी नहीं आता होगा। यदि ऐसे ऐसे करेंगे तो बिल्कुल हो सकता है कि महाराज पता नहीं का लगे, बोलने वाला नहीं, क्योंकि उनके में हम भी शामिल हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। तो महाराज भगवान के भजनों में झूमना, नाचना, मगन होना कोई पागलपंथी नहीं। पागल हाँ हम होते हैं, लेकिन हम भगवान के प्यार में पागल एक बार नहीं, हम हजारों बार पागल होंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो कहना है कहने दीजिए। तो प्यारे अब क्या कहते हैं, भगवान जब दधीच महाराज ने घोट घोट कर बाढ़ पी लिया, वृत्तासुर को वरदान भोले बाबा ने दिया, ठीक है तथास्तु तुम किसी के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरोगे, लेकिन अहंकार मत करना। यदि आपको सिद्धि प्राप्त है, यदि आपको कोई वरदान प्राप्त है, यदि आपको कोई शस्त्र प्राप्त है, यदि आपको कोई अस्त्र प्राप्त है, तो उसका उपयोग गलत मत करिए। लेकिन आजकल लोग थोड़ा सा ज्ञान अर्जित करते हैं, थोड़ी सी सिद्धियां अर्जित करते हैं, शास्त्री बनते हैं, पढ़ते लिखते हैं, बस उसी का ज्ञान लेके दुनिया को ही बुरा बताने लगते हैं। उसका सदुपयोग करिए, लोगों का कल्याण करिए। यदि गलत रास्ते पे कोई है तो उसको पर्सनल जाके समझाइए। बदनामी करने वाले कभी संत महंत नहीं हुआ करते, बदनामी बुराइयां करने वाले कभी शुद्ध के लोग नहीं हुआ करते। भगवान हमारी कभी ऐसे किसी की बदनामी बुराई नहीं किए। भगवान से पहले सीखिए ये चीज प्यारे। अब कहा जाता है कि वृत्तासुर राक्षसों को यदि बड़ी घी खवाओगे, कुत्तों को घी खवाओगे तो कुत्तों को हजम नहीं होता। यदि गधों को ज्ञान सिखाओगे तो गधे ज्ञान सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि ज्ञानिन को ज्ञानी मिले तो होई ज्ञान की बात, और गधहन को गधा मिले तो चले भड़ाभड़ लात। यही होता है। तो प्यारे अब आपको एक कहानी सुना दो। एक शेर था, एक गधा था। तो गधा ने कहा कि आसमान कैसा होता है? तो शेर ने कहा नीला। गधा कहता है मूर्ख हो का, आसमान नीला नहीं होता, आसमान पीला होता है। शेर कहने लगा नीला होता है, और गधा कहता पीला होता है। अब दोनों में झगड़ा चालू। अब शेर ने कहा कि अकबर जी के पास चलो, उनसे पूछेंगे, यदि वो कह देंगे पीला है तो हम गधा तुम्हारी बात मान लेंगे। अब दोनों लोग महाराज के पास पहुंचे। शेर ने कहा यदि मेरी बात सत्य हो तो इस गधा को मार देना, यदि गधा की बात सत्य हो तो तुम मुझे मार देना। बोले ठीक है, प्रश्न बताओ। बोले महाराज आसमान नीला होता है कि पीला? अकबर जी ने कहा नीला। तो शेर ने कहा इसको मारिए, क्योंकि ये कहता है गधा आसमान पीला होता है। अकबर जी ने कहा हम उसको तो छोड़ देंगे, लेकिन तुमको सबसे पहले काटेंगे, क्योंकि तुम गधा के चक्कर में पड़े थे। अरे वो तो गधा था ही, लेकिन तुम तो शुद्ध के थे, और तुम काहे गधा के चक्कर में पड़ गए? सही है ना? तो ज्ञानी को ज्ञानी मिले तो हो ही ज्ञान की बात, और गधा को गधा मिले तो चले भड़ाभड़ लात। और वृत्तासुर इतना मूर्ख है, उसको भगवान ने वरदान दे दिया तो उससे रहा नहीं गया, और इतना वो घमंडी हो गया, इतना पागल बन गया कि वो इंद्र देवता के यहाँ पहुंच गया। अब इंद्रासन को छीन लिया। इंद्र देवता ने वज्र का प्रहार किया तो वज्र टूट गया, और उठा करके इंद्र देवता को वृत्तासुर एरावत हाथी के सहित इतनी जोर से फेंका कि इंद्र देवता की हड्डी चकनाचूर होने के लिए खैर बच गए। यमराज जी के यहाँ गया, यमलोक को छीन लिया। यमराज जी ने काल दंड को मारा, काल दंड भी टूट गया, और उठा करके भैंसा सहित यमराज जी को इतनी जोर फेंका वृत्तासुर कि महाराज यमराज भी उठने के काबिल नहीं बचे। अब त्राहि माम प्रभु रक्षा करिए। भोले बाबा के पास पहुंचे। हे देवों में महादेव, नाथों के नाथ,
केदारनाथ, बद्रीनाथ, भोलेनाथ, जगन्नाथ। महाराज आप लोगों में भी एक नाथ होनी चाहिए, आप लोगों में भी एक नाथ होनी चाहिए, हम लोगों में भी एक नाथ होनी चाहिए। क्यों? धर्म की नाथ नहीं होगी तो हम अच्छा बुरा नहीं समझ पाएंगे। एक धर्म की नाथ होनी चाहिए सबके पास। बैलवा के नाथ नहीं होगी तो पता नहीं किसको मार डाले। धर्म की नाथ नहीं होगी तो एक दूसरे को कोई नहीं समझेगा, सब एक दूसरे की जान लेने पे तुल जाएंगे। क्यों भैया? हमारे भोले बाबा नाथों के नाथ हैं। भोले बाबा से कहा आप ही बता देते हैं वरदान, आप ही बचाइए। भगवान ने कहा बिल्कुल, आप लोग टेंशन मत करिए, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र देवता जी, मैंने 5 बाण दिए थे, आपने कहाँ रखा? इंद्र देवता जी ने कहा मैंने वो बाण तो जाकर दधीच महाराज को दिया था। बोले तो दधीच महाराज जी से वो बाण लेकर आइए, वृत्तासुर का वध करिए आप। तो बोले ठीक है महाराज। अब दधीच महाराज से बोले इंद्र देवता जी वो बाण वापस कर दीजिए महाराज। दधीच महाराज ने कहा अब हम तपस्या करें कि आपके बाण बचाएं। घोट घोट कर हम पी गए, अब हम कहां से लाएं बाण? अब इंद्र देवता ब्रह्मा जी के पास वापस आए, प्रभु त्राहि मां, सब गड़बड़ हो गया। दधीच बाबा तो घोट घोट कर बाण पी गए, अब क्या करें? इंद्र भगवान से कहा कुछ ना करिए, आप अगर दधीच महाराज की हड्डियां मिल जाएं, यदि उनसे वज्र बन जाए तो ये राक्षस मर सकता है। लेकिन मिले कोई अपनी हड्डियां देना चाहेगा क्या? इसका मतलब प्राण देना। अब दधीच महाराज के पास इंद्र देवता साधु का रूप लेकर गए और कहने लगे मुझे आपसे कुछ मांगना है महाराज। अब वो संत हैं, संत से मांगे तो मना नहीं कर सकता, कोई भी मांगे संत कभी मना नहीं करते। संत ने कहा जो मांगना है मांगिए। इंद्र होशियार थे, कहा तिरवाचा रखिए, क्योंकि जान मांगना आसान नहीं है किसी की। तिरवाचा रख लिए, ठीक है जो मांगोगे दूंगा। कहा कि महाराज अपनी हड्डियां दे दो। दधीच महाराज ने कहा इंद्र तू तो पहले से छलिया है, अब तो मेरे से भी छल करने आया है। मैं समझ गया था कि तू इंद्र है, लेकिन एक बात याद रखना इंद्र, मैं अपने प्राणों को खींचूंगा, आप मेरी हड्डियां नहीं निकालेंगे, मेरे शरीर को गैया मैया चाटेंगी, हड्डी निकले तब लेकर जाओ। दूसरी बात, मुझे प्राण देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उपकारी बनना है हमको, क्योंकि संसार में पर उपकार करने वाला व्यक्ति महान होता है। आजकल पर उपकारी लोग नहीं बनते, बस लेना चाहते हैं, ला पढ़ते हैं लेकिन दा नहीं पढ़ते। लेना भी जानो तो देना भी जानो, अब इसके आगे हमको मालूम नहीं है। यदि लेना जानो तो फिर देना भी जानो। महाराज ने कहा रे पर उपकारी तो वो सूर्य चंद्रमा जो जरी जरी करें उजियार, पर उपकारी वो पेड़ पौधे हैं जो फल स्वयं देते लेकिन खुद नहीं खाते। खाता कौन है आप लोग? वो पर उपकारी। पर उपकारी है वो दीपक बाती जो जरी जरी करें उजियार, और पर उपकारी है वो नदियां गंगा जो अपने में खुद गंदगी लेकर लोगों को साफ कर देती। पर उपकारी है वो सुखदेव जी महाराज जो स्वयं के जीवन को साधु बनकर संसार को ज्ञान सिखाया, भागवत जी सिखाई। पर उपकारी तो वो है तुलसीदास जी महाराज जो मेरे कल्याण के लिए, आप सबन के कल्याण के लिए रामचरितमानस लिखा। पर उपकारी तो वो व्यास जी महाराज है, वेद व्यास जी महाराज जो अपना सब कुछ त्याग कर श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान गंगा लिखा। पर उपकारी है वो कथा व्यास जो अपना, लेकिन आजकल के बहुत कम ही हैं, क्योंकि ये नहीं मिलेगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। ये सबसे बात है, क्यों? सही है ना?
राधेश्याम। बोले सावरे सरकार की जय हो, उमापति महादेव की जय हो, सवरिया सेठ की जय हो। तो मेरे भैया दधीच महाराज ने अपनी सांस को खींच लिया और सांस को खींच करके प्राणों को त्याग दिया और गैया मैया उनके शरीर को चाट करके हड्डियां जब निकली तो दधीच महाराज की हड्डियों को लेकर के इंद्र देवता महाराज श्री विश्वकर्मा जी के पास पहुंचे। विश्वकर्मा जी से 3 शस्त्रों को बनवाया, एक सारंग धनुष, सारंग धनुष बोलते शायद, सारंग धनुष, दूसरा वज्र और तीसरा पिनाक धनुष। वज्र तो इंद्र देवता ने लिया, वृत्तासुर का वध कर दिया। सारंग धनुष जो था वो महाराज श्री विष्णु जी ने लिया। पिनाक धनुष जो था ना वो भोलेनाथ ने लिया और भोलेनाथ ने वो पिनाक धनुष परशुराम जी को दिया, क्योंकि भोले बाबा के चेला हैं परशुराम जी महाराज। और परशुराम जी ने वो जनक अपने गुरु भाई, परशुराम जी वो धनुष अपने गुरु भाई श्री जनक जी को दिया, क्योंकि भोलेनाथ के चेला तो जनक भी हैं। और जनक जी महाराज उस धनुष को उठाकर अपने यहाँ रखे और रोज प्रतिदिन उस धनुष की पूजा करते थे। वही पिनाक धनुष है जो आज बाबा ने घोषणा करी है कि जो तोड़ेगा उसी के संग सीता का नाता जोड़ेगा। तो प्यारे आज वो पिनाक धनुष इच्छाधारी धनुष है, एक संत की हड्डियों से बना हुआ धनुष है प्यारे। इस प्रकार से आज वो धनुष उठाने के लिए अहंकार का प्रतीक, जिनके अंदर अहंकार है धनुष नहीं उठता, क्योंकि संत के अंदर अहंकार और घृणा, जलन, द्वेष नहीं होना चाहिए, तब जाकर वो बढ़िया संत कहलाता है। अब वो संत की हड्डियां हैं और जितने राजा ईर्ष्या भाव से जाते हैं, अहंकार के साथ जाते, उनका बल धनुष खींच लेता है कि तुम लोगों से कभी नहीं उठूंगा मैं, क्योंकि खुद तुम अच्छे नहीं हो, मुझे क्या उठाओगे। अरे उठाना है ना, यदि उठाना ही है किसी को तो बढ़िया अच्छाई से उठा दो। यदि किसी को उठाना है तो लोग बुराई से भी उठा देते, और उठना है यदि तो अच्छाई से उठिए। अब बहुत लोग तो उठने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, हद से ज्यादा नीच बन जा रहे हैं, नीचता का परिचय दे रहे हैं, तब उठते। उठना है तो बढ़िया अच्छाइयों से उठो, क्योंकि रावण भी मरा था तो मरा कैसे? रावण ने भी राम को पाया, लेकिन पाया कैसे? राम से दुश्मनी करके। और पाया तो विभीषण ने भी भगवान राम को, लेकिन पाया कैसे? भगवान से प्रेम करके। यदि पाना है भगवान को तो सबसे बढ़िया मैं यही बताऊंगी कि प्रेम से पा लीजिए। और यदि पाना है तो चलो भगवान से लड़कर भी पा लो भगवान को, जैसे केवट ने पाया। लेकिन यदि पाना भी है तो भगवान से लड़ाई करिए ना, आप भगवान से जो करना है आप करिए। भगवान को पाना, दुनिया से लड़ने में काम मिलेगा बाबा, दुनिया से झगड़ने में काम मिलेगा। भगवान ने तो आपको बनाया, भगवान ने तो किसी दूसरे को भी बनवाया। भगवान के सब बच्चे हैं, भगवान में अंश पाए, भगवान का अंश हर जीव में है। तो प्यारे आज वो धनुष है पिनाक धनुष जो राजाओं से नहीं उठा। जनक जी महाराज बड़े परेशान हो गए। और जब जनक जी महाराज इतना दुखित हो गए, इतना परेशान हो गए, आज जनक जी महाराज ने बहुत दुख भरी आवाज में कहा कि दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पन ठाना, दीप दीप के भूपति नाना, दीप दीप के भूपति दी